नर्स ने मृत मरीज की आवाज को अंधेरे में फुसफुसाते हुए सुना। उन्हें मुझे तहखाने बेसमेंट में ढूंढने मत देना। वह जम गई, क्योंकि वह मरीज 12 साल पहले मर चुकी थी। और ठीक उसी पल खाली कमरे के हार्ट मॉनिटर ने अचानक बीप करना शुरू कर दिया। मेरा नाम हेलेना है। मैं सांता इसाबेल अस्पताल में नाइट शिफ्ट में काम करती थी। एक पुरानी इमारत जिसकी दीवारें दरकी हुई थीं, गलियारे तंग थे और जहां पुरानी दवाइयों और सीलन की मिली जुली गंध हमेशा बसी रहती थी। दिन में यह सिर्फ जर्जर लगता था, रात में यह जीवित लगता था। बत्तियां बिना किसी कारण के झिलमिलाती थीं, दरवाजे अटक जाते और फिर खुद ब खुद खुल जाते, और अस्पताल का एक पूरा हिस्सा ऐसा था जिसे अब कोई इस्तेमाल नहीं करता था। तहखाना, बेसमेंट। लोग कहते थे कि इसे बंद कर दिया गया है, कहते थे कि पाइपलाइन बहुत पुरानी है, कहते थे कि वहां पानी का रिसाव होता है, लेकिन कोई ये नहीं समझा पाता था कि जब भी घड़ी में रात के 2:13 बजते तो कोई न कोई वहां नीचे कदमों की आहट सुनने की कसम खाता। उस रात मैं बस अपनी शिफ्ट खत्म करना चाहती थी, बस इतना ही। मैं थकी हुई थी, अकेली थी, और सुबह होने में अभी 4 घंटे बाकी थे। तभी पहली अजीब घटना हुई। मैं नर्सिंग रूम में फाइलें भर रही थी जब मैंने गलियारे से एक आवाज सुनी, टॉक टॉक टॉक, धीमी, कसी हुई, जैसे कोई चलते हुए दीवार पर अपने नाखून मार रहा हो। मैंने नजर उठाई, गलियारा खाली था, लेकिन आवाज जारी रही और करीब। मैं टॉर्च थामे धीरे से बाहर निकली। छत की बत्तियां टिमटिमा रही थीं, जिससे कमरों के दरवाजों पर लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। टॉक टॉक टॉक। आवाज कमरा नंबर 17 से आ रही थी। वह कमरा हमेशा खाली रहता था। फिर भी जब मैं करीब पहुंची तो उसका कुंडा थोड़ा घूमा। मैंने सावधानी से दरवाजा खोला। कुछ नहीं, बिस्तर लगा हुआ था, चादर बेदाग थी, खिड़की बंद थी। सिर्फ तकिए पर एक चीज थी, एक छोटा सा गीला निशान, जैसे कोई अभी अभी वहां आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ लेटा हो। और तभी मैंने देखा, दीवार पर सिरहाने के ठीक पास किसी गहरी, पतली और लगभग सूखी चीज से एक वाक्य लिखा था, जो नीचे सो रहा है उसे मत जगाना। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। वह स्याही नहीं थी, वह पुराना खून लग रहा था। मैं एक कदम पीछे हटी और तभी अपने पीछे एक फुसफुसाहट सुनी, ठीक मेरे कान के पास। तुमने इसे पढ़ने में बहुत देर कर दी। मैं झटके से घूमी। वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली गलियारा। लेकिन अब सारे दरवाजे आधे खुले हुए थे, सारे, जैसे कोई चीज वहां से भागती हुई निकली हो और देखना चाहती हो कि मैं क्या करूंगी। मैंने रेडियो उठाया और सुरक्षा सिक्योरिटी को बुलाया। किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने फिर कोशिश की, सिर्फ शोर, स्टैटिक सुनाई दिया। तभी गलियारे की पूरी लाइट बुझ गई। अंधेरे में मैंने उस रात की सबसे भयानक आवाज सुनी, एक रोना, धीमा, एक बच्चे का। कमरा नंबर 17 से आ रहा था। मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मैं गई, क्योंकि जब डर पूरी तरह से जीता नहीं होता तो आप साबित करना चाहते हैं कि यह सिर्फ एक भ्रम है। कमरा बहुत अंधेरा था, टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। बिस्तर खाली था, लेकिन रोना जारी था। वह अलमारी से आ रहा था। मैं धीरे धीरे करीब पहुंची। हर कदम फर्श को खुरचता हुआ लग रहा था। मैंने अलमारी का दरवाजा खींचा, खाली, सिर्फ नीचे एक मुड़ा हुआ कंबल था। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे हटने की कोशिश की, मैंने अपने पीछे एक आवाज सुनी, ठप, जैसे दीवार से कुछ गिरा हो। मैंने देखा, जमीन पर एक तस्वीर पड़ी थी। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया। वह मेडिकल टीम की एक पुरानी पीली पड़ चुकी तस्वीर थी। अस्पताल के सामने कतार में खड़े लोग, कोट पहने पुरुष, एप्रन पहनी महिलाएं। दाहिने कोने में लगभग छिपी हुई एक नर्स कैमरे की ओर देख मुस्कुरा रही थी। उसकी छाती पर लगे बैच पर लिखा था, हेलेना एम, हेलेना एम। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, क्योंकि मैंने वह फोटो पहले कभी नहीं देखी थी। और सबसे बुरा तो यह था, मैंने वह चेहरा पहचान लिया। वह बिल्कुल मेरे जैसा था। पीछे की तरफ कांपते हुए अक्षरों में एक तारीख लिखी थी, 1968, लेकिन मेरा जन्म तो दशकों बाद हुआ था। मैंने तस्वीर को ऐसे छोड़ दिया जैसे वह जल रही हो। तभी गलियारे के लाउडस्पीकर से आवाज गूंजी। आवाज विकृत, धीमी और पुरानी थी। नर्सिंग को बुलावा,
बेसमेंट सेक्टर, इमरजेंसी। मैंने थूक गिला किया। तहखाना बंद था। उस इंटरकॉम का इस्तेमाल कोई नहीं करता था, कभी नहीं। फिर भी बुलावा दोहराया गया, जोर से, ज्यादा आक्रामक तरीके से। नर्सिंग, बेसमेंट सेक्टर, इमरजेंसी। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकली और सुपरवाइजर के कमरे में गई। मुख्य नर्स डोना मार्टा वहां थी। उनके हाथ मेज पर टिके थे और चेहरा पीला था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरा ही इंतजार कर रही थी। क्या तुमने भी सुना? उन्होंने मुझसे बिना कुछ कहने दिए पूछा। क्या? उन्होंने जवाब देने में देर की, फिर एक दराज खोली और जंग लगी चाबियों का एक गुच्छा निकाला। कीरिंग पर एक ही शब्द खुदा था, तहखाना, सब सोलो बेसमेंट। तुम वहां नीचे नहीं जा सकती, उन्होंने कहा। क्यों? उन्होंने मुझे उन थकी हुई आंखों से देखा जिन्होंने कुछ ऐसा देखा था जिसने उनकी आत्मा का एक हिस्सा नष्ट कर दिया था। क्योंकि यह अस्पताल ठीक करने के लिए नहीं बनाया गया था। मैं सुन्न खड़ी रही। वह आगे बोली, इसे छिपाने के लिए बनाया गया था। इससे पहले कि मैं कुछ पूछती, कमरे की बत्तियां बुझ गईं। जब वे वापस आईं तो मार्टा बैठी नहीं थी। वह खड़ी थी, मेरी तरफ पीठ किए, खुले दरवाजे की ओर देख रही थी और दरवाजे के दूसरी तरफ कोई सांस ले रहा था, बहुत करीब, बहुत धीरे। लेकिन जब मैंने देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक खाली गलियारा, और उसके अंत में एक व्हील चेयर अपने आप चलने लगी। उस रात मुझे पता चला कि अस्पताल का एक ऐसा सेक्टर था जो किसी भी नक्शे में नहीं था। दरवाजा लॉन्ड्री के पीछे था, टूटी हुई टाइलों के एक पैनल के नीचे छिपा हुआ। उसे खोलने के लिए मार्टा ने मुझे चाबी थमाई और फुसफुसाकर कहा, अगर तुम्हें अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दे तो मुड़ना मत। मैं बिना किसी हंसी के हंसी, क्योंकि मैं पहले से ही इतनी डरी हुई थी कि मजाक की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं एक हाथ में टॉर्च और दूसरे में चाबी लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरी। हर पायदान के साथ हवा ठंडी होती गई, गंध बदल गई, पुरानी दवा से कुछ और भी बदतर, कुछ गीला, मिट्टी जैसा, जैसे गलत जगह पर रखा हुआ मांस। जब मैं तहखाने में पहुंची तो दरवाजा एक कड़कड़ाहट के साथ खुला। नीचे एक ऐसा गलियारा था जो अस्पताल के नीचे नहीं समाना चाहिए था। बहुत लंबा, बहुत अंधेरा, दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, खरोंच के नहीं, बेबसी और हताशा के। दोनों तरफ दरवाजे थे, कुछ पर तख्तियां, बोर्ड्स लगी थीं। मुर्दा घर, मॉर्चुरी आर्काइव, एकांत, आइसोलेशन, विशेष उपचार, स्पेशल ट्रीटमेंट, क्वारंटाइन 3, और अंत में एक आखिरी दरवाजा, बिना किसी बोर्ड के। लकड़ी पर सिर्फ एक निशान बना था, एक बंद आंख। मैं धीरे धीरे करीब पहुंची, तभी मुझे आवाजें सुनाई दी, दबी हुई फुसफुसाहट, जैसे दीवारों के पीछे दर्जनों लोग एक साथ बोल रहे हों। मैंने मुर्दा घर का दरवाजा धकेला और अंदर गई। धातु की अलमारियां, नंबर वाले डिब्बे, पुरानी फाइलें, भूले हुए रिकॉर्ड। मैंने बिना देखे एक फाइल उठाई। कवर पर नाम देखकर मैं जम गई, हेलेना एम, हेलेना एम। मैंने उसे खोला। वह मेरा नाम था, लेकिन दस्तावेज 1978 के थे। मेरी श्वेत श्याम, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें, मेरे हस्ताक्षर, उन डॉक्टरों द्वारा साइन की गई रिपोर्ट जो अब मर चुके थे। फाइल के अंत में हाथ से लिखा एक नोट था, मरीज की मृत्यु के बाद भी जीवन के संकेत, वाइटल साइंस बने हुए हैं। उसका ब्रेसलेट न हटाएं, उसे अकेला न छोड़ें। यदि वह नर्सिंग स्टाफ का नाम पुकारने लगे तो सेक्टर खाली कर दें। फाइल लगभग मेरे हाथ से छूट गई, पन्ने मेरे हाथों में कांप रहे थे, और तभी मैंने आखिरी रिपोर्ट देखी। मरीज हेलेना एम, स्थिति मृत, अंतिम टिप्पणी, आत्मा इमारत से बाहर नहीं निकली, उसे नर्स में स्थानांतरित, ट्रांसफर कर दिया गया। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, क्योंकि उस पल मुझे कुछ ऐसा याद आया जो मुझे कभी याद नहीं आना चाहिए था। एक सफेद कमरा, तेज रोशनी, चीखें, एक सुई, और सफेद कोट पहनी एक महिला कह रही थी, अगर यह यहां मर गई तो अस्पताल अपना गवाह खो देगा। मैंने फाइल फेंकी और पीछे की ओर लड़खड़ाई। टॉर्च गिर गई, रोशनी गलियारे में घूमने लगी, और एक सेकंड के लिए मैंने देखा, उस बेनाम दरवाजे पर एक आकृति खड़ी थी, लंबी, पतली, स्थिर,
एक पुराना गहरा दाग लगा हुआ एप्रन पहने हुए। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो खाली गड्ढे। और चेहरा न होने के बावजूद मुझे पता था कि वह मुस्कुरा रहा था। मैं भागी। मैंने कुछ नहीं सोचा, बस भागी। जब मैं बचने की कोशिश कर रही थी तो गलियारा और लंबा होता गया। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे। मेरे पीछे एक एक करके बल्ब फूट रहे थे और आवाजें बढ़ने लगीं। पहले फुसफुसाहट, फिर कराहना, फिर चीखें। महिलाओं की चीखें, बच्चों की, मरीजों की, सब मिली जुली, सब दीवारों के भीतर से आ रही थीं। जब मैं सीढ़ियों तक पहुंची तो मैंने मार्टा की आवाज सुनी, हेलेना। मैं पीछे मुड़ी। वह सीढ़ियों के ऊपर थी, घबराई हुई। उनका चेहरा सफेद था। उसकी ओर मत देखो, अभी नीचे जाओ। क्या हो रहा है? वह रो रही थी। अस्पताल तुम्हें याद रखता है। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाती, वह बिना आंखों वाली आकृति गलियारे के अंत में दिखाई दी। धीरे धीरे, बिना किसी जल्दी के, जैसे उसे पता हो कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मार्टा चीखी, यह कोई परछाई नहीं है, यह पुराना डायरेक्टर है। उन्होंने मरीजों को यहाँ नीचे जिंदा दफन कर दिया था और नर्सों को कवर के रूप में इस्तेमाल किया। तुम उनमें से एक थी। मेरा पूरा शरीर थरथरा गया। मैंने 1978 में यहाँ कभी काम नहीं किया था, उन्होंने टूटी हुई आवाज में कहा। बस इस शरीर के साथ नहीं। वह आकृति करीब आने लगी और तभी मैंने अपने ही दिमाग के अंदर एक आवाज सुनी। एक याद, एक सर्जिकल रूम, एक मेज, मुझे पकड़े हुए हाथ। एक डॉक्टर कह रहा था कि मुझे ड्यूटी पर वापस आना होगा। मैं चीखी। तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई। मैं सिर्फ एक नर्स नहीं थी, मैं वह मरीज थी जिसने बहुत कुछ जान लिया था। अकेली ऐसी जो बंद किए गए क्षेत्र से बच निकली थी। और मुझे चुप कराने के लिए अस्पताल ने अकल्पनीय किया। मुझे सच में नहीं मारा, मुझे शिफ्टों के बीच कैद कर लिया, जीवन और मृत्यु के बीच, याद और भूलने के बीच। वह जीव एक कदम और आगे बढ़ा और फिर कुछ और भी बुरा हुआ। दीवारों से खून रिसने लगा, धीरे धीरे, जैसे पूरी इमारत सांस ले रही हो। छत से टकराने की आवाजें आईं, जोरदार, भारी, जैसे कोई कंक्रीट की परत के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मार्टा ने मेरी तरफ चाबियां फेंकी। बेनाम दरवाजा, तुम्हें उसे खोलना होगा। यही एक चीज है जो इसे बंद कर सकती है। किससे बंद कर सकती है? उन्होंने शुद्ध आतंक के साथ मुझे देखा। पुरानी लिफ्ट को। कौन सी लिफ्ट? उन्होंने गलियारे के अंत की ओर इशारा किया। तभी मैंने लोहे का एक दरवाजा देखा जो मैं कसम खा सकती हूं कि पहले वहां नहीं था, और उसके ऊपर एक लाल रोशनी धड़क रही थी। ट्रांसफर लिफ्ट, एलेवाडोर डे ट्रांसफरेंसिया। दरवाजे अपने आप चरमराने लगे। अंदर से मुर्दा घर की गंध आ रही थी और कोई मेरा नाम पुकारने लगा। वह जीव नहीं था, वह आवाजें थीं, बहुत सारी, सब जानी पहचानी। मरीज, मृतक, मिन्नतें करते हुए, हेलेना आओ। बिना आंखों वाले जीव ने पहली बार अपना मुंह खोला, लेकिन उसके भीतर से कोई इंसानी आवाज नहीं निकली। वही इंटरकॉम वाला शोर निकला और वाक्य बहुत जोर से आया, मेरी नसों को खुरचते हुए, पुरानी नर्स को वापस अपनी पोस्ट पर जाना होगा। लिफ्ट खुली। वहां अंदर कोई केबिन नहीं था, वहां एक सफेद कमरा था, बिल्कुल मेरी याददाश्त वाले कमरे जैसा। चिकनी दीवारें, बीच में एक स्ट्रेचर, माका, पकड़ने वाली बेल्ट, और स्ट्रेचर पर मैं लेटी हुई थी, यानी मेरा 1978 वाला अवतार। पीली, आंखें खुली हुई, बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थी। खुद मुझे, मेरी चीख गले में ही फंस गई। मैं घुटनों के बल गिर गई। मार्टा ने मेरी ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन बिना आंखों वाली आकृति ने उनका हाथ पकड़ लिया। वह इतनी जोर से चीखी कि लगा हवा फट जाएगी। वह जीव उन्हें अंधेरे में खींच ले गया, और जो बचा रह गया वह था उनके फर्श पर टकराते हड्डियों की आवाज। मैं लिफ्ट के दरवाजे की ओर भागी। बहुत देर हो चुकी थी, दरवाजे जोर से बंद हो गए। भीतर से मेरे पुराने संस्करण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें आने में देर हो गई। केबिन नीचे जाने लगा, लेकिन वह लिफ्ट जैसी आवाज नहीं कर रहा था। वह ऐसी आवाज कर रहा था जैसे किसी ताबूत पर मिट्टी डाली जा रही हो। जब सब शांत हो गया तो मैं गलियारे में अकेली थी, या मुझे लगा कि मैं अकेली थी।
मेरे पीछे की सीढ़ियां वापस ग्राउंड फ्लोर पर ले जाती थीं। मैं गिरती पड़ती ऊपर पहुंची, रिसेप्शन पर पहुंची। अस्पताल अलग लग रहा था, ज्यादा साफ, ज्यादा रोशनी वाला, कम पुराना। एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि सब खत्म हो गया। तभी मैंने दीवार की घड़ी देखी, रात के 2:13। बिल्कुल वही समय। रिसेप्शन काउंटर पर एक नया आईडी कार्ड बैज था। उस पर छपा नाम पढ़कर मेरी सांसें थम गईं। हेलेना एम, नाइट नर्स। मैं प्रवेश। द्वार के शीशे की ओर मुड़ी। मेरा प्रतिबिंब मेरा नहीं था। मैंने एक पुरानी वर्दी पहनी थी, त्वचा ज्यादा पीली थी, चेहरा ज्यादा थका हुआ। मेरे पीछे प्रतिबिंब में कई आकृतियां वेटिंग रूम की कुर्सियों पर बैठी थीं, बिना चेहरे वाले मरीज, ढंसी हुई आंखों वाले, और वे सब चुपचाप मुझे देख रहे थे। गलियारे में इंटरकॉम फिर से गूंजा। माटा की आवाज या जो भी उनका बचा था कांपती हुई निकली। अपनी पोस्ट मत छोड़ना, अब तुम इस अस्पताल की मिल्कियत हो। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे को छुआ। मैं धीरे से मुड़ी। वह एक बूढ़ी मरीज थी, बहुत दुबली, खाली आंखें, फटे हुए होंठ। उसने अपना मुंह खोला और फुसफुसाकर कहा, नर्स, तहखाना फिर से खुल गया है। लाइट बुझ गई। जब वापस आई तो मैं रिसेप्शन पर नहीं थी, मैं लिफ्ट के अंदर थी, नीचे जा रही थी, एक क्लिप बोर्ड थामे हुए, पत्थर जैसे चेहरे के साथ। और केबिन के शीशे में मेरे पीछे एक नई नर्स अस्पताल पहुंच रही थी। जवान, डरी हुई, अकेली, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं कभी थी। और जब उसने रिसेप्शन के दरवाजे से कदम अंदर रखा तो मुझे अंतिम सच पता चला। अस्पताल शिकार नहीं चाहता था, वह विकल्प, सब्स्टिट्यूट्स चाहता था। बत्तियां झिलमिलाईं, इंटरकॉम गूंजा, और पहली बार मेरी आवाज पूरे भवन के लाउडस्पीकरों से निकली। नर्सिंग को बुलावा, बेसमेंट सेक्टर, इमरजेंसी। अगर आप रात 2:13 के बाद इस अस्पताल में कदम रखें तो बाहर निकलने का रास्ता मत ढूंढना, क्योंकि शायद अगली नर्स के बैच पर आपका ही नाम होगा। और जब ऐसा होगा तो पुरानी नर्स आपके कान में बिल्कुल वैसे ही फुसफुसाएगी जैसे उन्होंने मेरे साथ किया था। उन्हें मुझे तहखाने में ढूंढने मत देना। बस फर्क इतना है कि अब बुलाने वाली मैं हूं,